बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। ग्रामीण परिवारों के 375 करोड़ के पानी बिल माफ किए गए। चौकीदारों का वेतन बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगी है। ग्रामीण चौकीदार का महीने का मेहनताना 11,000 रुपए किया गया है। ऐसे मिलेंगे। साइकिल के लिए 3,500 रुपए का ई वाउचर मिलेगा। गांव में किसी की मौत होने पर उसके रजिस्ट्रेशन के 400 रुपए प्रति मौत पर दिए जाएंगे। चौकीदार को सेवानिवृत्त पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैबिनेट की बैठक में शामिल 17 में से 15 एजेंडों को पास किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इको टूरिज्म के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग ने वन इलाकों में इको टूरिज्म पॉलिसी भी शुरू की है। इसके अलावा फैसला लिया गया है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में 6 जातियों को अनुसूचित जातियों में जोड़ा था। ये सभी जातियां एससी होंगी और इस सूची की 7वीं जाति राय सिख बीसी में होगी। कैबिनेट मीटिंग थी 2024 की, तो इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडाज थे, जिसमें से चर्चा करने के बाद 2 एजेंडाज ऐसे थे जिसमें छोटी मोटी कमी पाई गई, तो उसको अगली मीटिंग के लिए रेफर किया है। 15 के ऊपर चर्चा करके उनको पास किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एजेंडा था जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है। उसमें यह था कि पहले डायरेक्ट IFS भी लग सकते थे और नीचे से HFS को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो परिवर्तन किया, हमने यहाँ भी परिवर्तन उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट IFS ही उसमें लग सकेगा। तो ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये हो सकती है। ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे, डिफ़ॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियाँ ले ली, पानी के बिल मुझे नहीं लगता कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए और जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना, और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुसूचित जाति परिवार का 240 रुपये और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ़ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ़ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। इको टूरिज़्म, हरियाणा में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के नाते से चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज़्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। ग्रामीण चौकीदार इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो
मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गांव में कोई डेथ होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति ऐसी जो डिजीज़ हैं उसमें दर्ज हैं, वो उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया ये इससे कम है उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3,000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3,000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है यानी 3,000 से ज़्यादा तो उसको 3,000 रुपये नहीं मिलती, और 3,000 से कम किसी को मिलती है तो डिफरेंस बिटवीन 3,000 एंड द पेंशन ही इज़ गेटिंग, वो डिफरेंस उसको दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो बीमारियां हैं इसमें पहले भी अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले वाली पेंशन के इन एडिशन टू दैट उसके अतिरिक्त ये 3,000 रुपये महीना ये पेंशन को दी जाएगी। लगभग ऐसे 1,000 व्यक्ति हैं पीड़ित हैं जो इन दुर्लभ बीमारियों से, इन सबको प्रति माह 27 लाख रुपया अर्थात वार्षिक 3,30 लाख रुपया ये इसका अनुमानित जो है व्यय इस पर होगा। अब 7 जातियों को BC में से अब एक ही जाति रह गई वहाँ रायसिक, बाकी 6 निकाल दी गई और वो 6 जो है अब SC जाति में पहले से जुड़ गई हैं, वो जुड़ी हुई है। तो ये जो डबलिंग थी, डबल एंट्री, उसको समाप्त करके अब BC में 1 जाति, SC में 6 जातियाँ, ऐसा उसको स्पष्टीकरण किया गया है। एक दूसरा उसके अंदर निर्णय ये है कि एक स्थान के ऊपर कुछ जो जंगम जाति है उसमें भी उसमें यानी जोगी, योगी, जंगम और एक शब्द लिखा हुआ था जंगम जोगी मिला करके, जंगम डैश जोगी। अब जोगी चूँकि अलग से भी इसमें आया हुआ है और एक जगह जंगम जो भी दोनों लिखा हुआ है, तो जंगम समाज ने कहा कि हमारा केवल जंगम है, जोगी नहीं है। तो उसमें इतना ही परिवर्तन किया है कि वहाँ जंगम जोगी जहाँ इकट्ठा लिखा था वहाँ जोगी हटा के केवल जंगम कर दिया और जोगी अलग से वहाँ पहले से लिखा हुआ ही है। तो एक टेक्निकल सी एरर है, इसको ठीक किया गया है।